दोस्तों 90% ट्रेडर्स को इन वॉल्यूम बार को देख कर के ट्रेड लेना नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है ना कि ये जो वॉल्यूम बार्स है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का ये वीडियो देखने के बाद में आप ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वॉल्यूम आखिरकार होता क्या है और वॉल्यूम को देख करके आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में जो मेरा सेटअप है वॉल्यूम को किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा स्ट्रेटजी में लगाता हूँ वॉल्यूम का, वो भी आप लोगों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और देखो ज़्यादातर लोग फ़ोन में ट्रेडिंग करते हैं और इसीलिए मैं आपके लिए फ़ोन में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉल्यूम का, यानी कि ये जो वॉल्यूम का बार चार्ट जो होता है ये हमें कहाँ पे लगाना है, यानी कि कहाँ से हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो देखो जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं ना, वहाँ पे आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे तो इंडिकेटर में जाकर के आप वहाँ से वॉल्यूम सर्च करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब एक और सवाल आता है कि भाई वॉल्यूम जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये होता क्या है वॉल्यूम, इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या चीज़ होता है। तो देखो वॉल्यूम का मतलब सिंपल होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड, या फिर दूसरी भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जितने भी बायर और सेलर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो दोस्तों आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं ये जो बार चार्ट है ना, इसके रूप में। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आपका जो प्राइस होता है ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सबके रूप में ये समान जो है काम करता है। और ये जो चार्ट जो होता है आपका, ये कभी भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, कभी भी आपसे झूठ बोल सकता है। लेकिन ये जो वॉल्यूम बार्स आपको दिखते हैं ना, ये दोस्तों कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होते हैं रियल ट्रांजेक्शन्स, जो मार्केट में हो रहा है, होने वाला है, वो सब कुछ आपको पहले से ही दिख जाता है। अगर आपने वॉल्यूम को प्राइस के साथ में पढ़ लिया तो आप मार्केट के अंदर में बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि 90% लोग पता है क्या करते हैं, वो कोई पैटर्न को देख करके एंट्री बनाएंगे या फिर कोई ऐसी कैंडल को देख करके एंट्री बनाएंगे। लेकिन आप क्या करोगे, आप कंफर्मेशन लोगे वॉल्यूम का, है ना, मार्केट कहाँ पे ट्रेप करने वाला है, कहाँ पे ट्रेप ट्रेडिंग होगी, सब कुछ आपको जो है वॉल्यूम बता देगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन, यानी कि ये जो प्राइस है इसका, ये जो वॉल्यूम है इसके साथ में रिलेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। इसको हमें किस तरीके से देखना है, तो देखो चार तरीके के रिलेशन बनते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर में ना बड़े प्लेयर्स आते हैं ना, बड़े प्लेयर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लगता है। जब भी आपको ऐसा दिखता है कि भाई मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो उस समय पे मार्केट में अचानक से सडन मूव आता है, जिसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं, वो आता ही आता है। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा। तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो देखो प्राइस और वॉल्यूम का टोटल 4 केस बनता है ना, प्राइस और वॉल्यूम का टोटल 4 केस बनता है। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट को लेकर के, जो भी मार्केट का सेंटीमेंट होता है, वो मैं यहाँ पे हर दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूँ। ठीक है, सो जो भी अपना लर्निंग रहता है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो सबसे पहला केस हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशन यहाँ पे बन सकता है। देखो प्राइस और वॉल्यूम का पहला जो केस बनता है वो ये बनता है कि अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, इस केस को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो प्राइस इस तरीके से, अब प्राइस का मतलब क्या है, ग्रीन वाला कैंडल, है ना। देखो दो तरीके के बार यहाँ पे होते हैं। ग्रीन बार आपको दिख रहा होगा, जैसे हम लोग कैंडलस्टिक पढ़ते हैं ना, एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ठीक वैसे यहाँ पे दो बार भी आपको दिखते हैं ना। तो जैसे मान लो प्राइस तो ऊपर की तरफ में जा रहा है और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ग्रीन वाले वॉल्यूम की हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ इसका ऊपर के साइड में है, ऊपर की तरफ में जा रहा है वॉल्यूम भी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है एक्यूमुलेशन। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी वहाँ पे एंट्री बना रहे हैं और वहाँ पे मार्केट के अंदर में जो लेवल है, अगर मान लो कोई लेवल पे मार्केट है और तो वो लेवल क्या होगा, वहाँ से मार्केट ब्रेक कर देगा। ठीक है,
और होगा क्या मार्केट के अंदर में एक अचानक से स्पाइक आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट जो है अप साइड में आपको जाता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर ये दोनों ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम दोनों मैच कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग जो है अप साइड का एंट्री बना सकते हैं। मतलब कि ट्रेंड जो हमें मिला है वो कौन सा मिला है, बुलिश ट्रेंड हमें मिल गया है अगर ये दोनों ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये रहा पहला केस। दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरे केस में क्या हो सकता है। प्राइस ठीक वैसे ही ऊपर जा रहा है मान लो, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम बार ये आपको लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कम होता हुआ आपको दिख रहा है। वॉल्यूम बार कौन सा, ग्रीन वाला देखना है। ठीक है, प्राइस यानी अप साइड में जा रहा है तो हम लोग सीधी सी बात है ग्रीन वाले कैंडल हमें दिखेगी, है ना। देखो ग्रीन और रेड कैंडल क्यों बनती है, ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है। ग्रीन कैंडल बनती है, कैसे बनती है एक बार उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि जो ओपनिंग प्राइस होता है ना, जिसका ओपनिंग प्राइस जो होता है इसके ऊपर में क्लोजिंग प्राइस होता है, इसलिए ये जो कैंडल बनेगा ये पॉजिटिव कैंडल बनेगा, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो वहां पे वो रेड कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, प्राइस है ना ऊपर की तरफ में जा रहा है, प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ में जा रहा है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, और अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो ये हमने पहला क्या समझा, पहले में ये हो रहा था। दूसरे में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है ना ये नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है पहले मान लो यहाँ पे 1000 लोग थे, ये 1000 लोग से अब यहाँ पे 100 लोग रह गए हैं, सिर्फ 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, और 100 से यहाँ पे जो है सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है ये सिर्फ ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, और ये हमें बता रहा है कि अब आपको मार्केट ट्रेप करने वाला है। अगर आप वॉल्यूम को जानते हो, वॉल्यूम को पढ़ना सीख जाते हो तो आप कभी भी मार्केट में ट्रेप नहीं होगे, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा कि वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे एकदम सच बता रहा है, प्राइस आपको झूठ बोल रहा है, प्राइस आपको फंसाना चाहता है। 2-4 ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल, और सब लोग वहाँ पे एंट्री बना लेंगे। जितने भी कॉल वाले हैं या फिर जिनको मार्केट में लॉन्ग करना है ना, वो क्या करेंगे, मार्केट में एंट्री बना लेंगे, और फिर मार्केट उनके साथ में गेम खेलता है कि मार्केट वहीं से रिवर्स कर देता है। फिर उनको लगता है भाई यार मैं जब भी एंट्री लेता हूँ गलत हो जाता हूँ, है ना। तो ये चीज़ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गलत जगह पे वहाँ पे एंट्री ले रहे हो। थर्ड वाला केस क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे देखो प्राइस जो है ये इस तरीके से डाउन साइड आ रहा है। अब प्राइस डाउन साइड आ रहा है मतलब कि किसको हम लोग देख रहे हैं, रेड वाला कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, रेड वाला कैंडल हमें देखना है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब हमें कौन सा देखना है, यहाँ पे आर, मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, आप समझ जाना कि आर का मतलब यहाँ पे रेड वाला है। ठीक है, ये रेड वाला वॉल्यूम जो है ये भी लगातार बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि जो सेलिंग है ये लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर 10 लोग इंटरेस्टेड थे तो अब 100 हो गए, फिर 100 से 1000 हो गए, इस तरीके से लगातार यहाँ पे सेलिंग बढ़ रहा है। और ऐसा जब भी होगा तो मार्केट में आपको जो ट्रेंड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बीरिश ट्रेंड मिलेगा। यहाँ से मार्केट है ना जो लेवल होगा, अगर कोई सपोर्ट लेवल पे है तो वो ब्रेक कर देगा उस लेवल को, और मार्केट वहाँ से नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। ये रहा तीसरा केस। चौथे केस में देखो क्या हो सकता है, चौथे केस में जस्ट इसका ऑपोजिट हो सकता है, जैसे सेकंड वाले केस में हुआ था वैसे ही। यानी कि प्राइस जो है ये नीचे की तरफ में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल्यूम बार है ये लगातार कम हो रहे हैं। अब वॉल्यूम बार का मतलब दोस्तों ये है कि जो सेल करने वाले लोग हैं वो कम इंटरेस्टेड है, कम इंटरेस्टेड है, मतलब कि वो वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो आपको ट्रेप करना चाहते हैं। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल मिलता है तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल मिलता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे थियोरेटिकल बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, फोर्थ वाले केस में देखो क्या कहना चाहता हूँ कि रेड वाला इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है। अब रिटेलर बिगिनर क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो सब लोग वहाँ पे पुट में एंट्री बना करके बैठ जाएंगे सर, है ना। यही उनको लगता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ में आ रहा है तो यहाँ से मैं एंट्री बना लेता हूँ। जैसे वो लोग पुट में एंट्री बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, वॉल्यूम को नहीं देखेंगे। अगर आपको ऐसा दिखता है कि भाई 2-4 रेड कैंडल बन रही है लेकिन वॉल्यूम जो है, जो रेड वाला बार है ये लगातार गिर रहा है, ठीक है, लगातार कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेल करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रिटेलर बिगिनर ट्रेप होने वाले हैं और अब यहाँ से फ्रेश बाइंग होगी और मार्केट यहीं से ट्रेंड रिवर्स करके सपोर्ट लेकर के चला जाएगा। ठीक है,
तो ये थे 4 प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आप प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ में देखने लग जाते हो। तो अब कोई एग्जांपल हम लोग देखते हैं और उसके बाद में मैं किस तरीके से इनको यूज़ करता हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से जा रही है सारी चीज़ें, तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वैसे मैंने एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, जितना सिंपल हो सकता है। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। देखो पूरे मार्केट के अंदर में दोस्तों एक बायर होता है, एक सेलर होता है। यही दो लोग होते हैं जो पूरे मार्केट को चलाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये जो चलते देखते हो ना वेव्स, ये पूरे मार्केट के अंदर में यही दो लोग चलाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है भाई, इसको हम लोग यहाँ से ब्रश लेके आते हैं। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है इसके ऊपर में बाइंग आया, ठीक है, फिर थोड़ा कम बाइंग आया, फिर जो है यहाँ पे ये जो कैंडल था इससे आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेन लाइन लेकर के आऊँ, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेन लाइन लेकर के आएँ और इसके ऊपर में अगर हम लोग लगाएं, एक सेकेंड, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बाइंग का वॉल्यूम है ये लगातार सर कम हो रहा है। आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो बाइंग वाला वॉल्यूम है ये लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखो ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जबकि प्राइस तो है ना ये अप साइड में जा रहा है। ये कैंडल आया, ये कैंडल के बाद में ये कैंडल आया और लगातार जो यहाँ पे बाय करने वाले लोग हैं वो कम हो रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड वाले केस में आपको बताया था कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है ये लगातार नीचे की साइड में आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब मार्केट आपको ट्रेप करना चाहता है। पहले वाले केस में हमने समझा था कि दोनों ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे अब ना बड़े प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट लेना चाहते हैं, और जब भी बड़े प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट लेंगे आपको समझ जाना है कि वहाँ से मार्केट गिरने वाला है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेप करता है। हमेशा आप याद रखना, बड़े प्लेयर्स जब भी एग्जिट करते हैं या फिर एंट्री करते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो पहले आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं, आपके साथ में गेम खेलते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, नीचे लेकर के आते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर के जाते हैं। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, मार्केट को ऊपर लेकर के गए तो सब लोगों ने, जितने भी कॉल वाले थे ना, सब लोगों ने एंट्री बना लिया। क्यों बनाया, अगर प्राइस से देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से आपको प्राइस से समझ में आ गया कि ये जो लेवल था ना, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ से मार्केट जो है अप साइड में गया, ठीक है। ये जो लेवल था इसको मार्केट अप साइड में लेकर के गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक वेट करेंगे। इस वाले कैंडल पे ज़्यादातर लोग एंट्री बना लेंगे, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो इसको मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, इस ग्रीन कैंडल पे सब लोग अपना एंट्री बना चुके होंगे। अगली ही कैंडल जस्ट इसके पास में आप देखोगे, रेड वाला जो कैंडल है, इसने सबको ट्रेप कर दिया, सबके एसएल जो है मार्केट खा करके नीचे आ गए। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी बड़े प्लेयर्स आते हैं मार्केट के अंदर में, आपको निकलने का भी मौका नहीं देते हैं अगर आपने गलत साइड एंट्री बना लिया है। तो आई होप कि आपको जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, वॉल्यूम किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं चलिए मेरा सेटअप बताता हूँ, मैं किस तरीके से वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे कोई और एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट लगातार गिर रहा है। मैंने आपको बताया था कि चौथे वाले केस में आपको बताया था कि अगर प्राइस जो है ये लगातार गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है मतलब कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे रेड रेड पूरा जो कैंडल है ये रेड बना है, प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना ये भी लगातार गिर रहा है। वॉल्यूम अगर गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि मार्केट अब सेलिंग में नहीं जाना चाहता है। जो सेलर है ना, जितने भी सेल करने वाले हैं वो थक चुके हैं। जितने पुट बाई करने वाले थे, जिन्होंने करना था वो कर चुके हैं, अब ज़्यादा पुट बाई करने वाले नहीं बचे हैं। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पे पुट बाई करोगे तो आप पक्का वहाँ पे ट्रेप हो जाओगे, मार्केट में आपका एसएल वहाँ पे हिट हो जाएगा, नहीं तो आप पैनिक होकर के एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ऊपर की तरफ में जाएगा मार्केट, पूरा जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। हमने एक चीज़ देखा यहाँ पे, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन, है ना।
जो फोर्थ वाले केस में आपको बताया था कि प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है ना ये लगातार कम हो रहा है, मतलब कि 1000 थे तो 100 बचेंगे, 100 थे तो वो 10 बचेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग निकल जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब वहाँ पे सन्नाटा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर धीरे धीरे बाइंग आने लगेगी और मार्केट सपोर्ट लेकर के अप साइड में निकल जाएगा। ठीक, आप ऐसा ही देख सकते हो मार्केट पूरा का पूरा यहीं से ट्रेंड रिवर्स करके चला गया है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, दोनों एग्जाम्पल आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब चलिए मैं आपको मेरा सेटअप बताता हूँ मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ पता है, मैं करता हूँ जो भी प्रीमियम का चार्ट जिसमें भी कॉल या फिर पुट में मैं एंट्री लेता हूँ ना, उसमें इस सेटअप को लगाता हूँ। मतलब कि ये जो वॉल्यूम का बार चार्ट होता है इसमें मैं देख लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में बताया था कि मान लो मार्केट यानी कि जो प्राइस है उस प्रीमियम का, उस कॉल या फिर पुट ऑप्शन का, उसका ऊपर की तरफ में जा रहा है और ये जो वॉल्यूम का बार चार्ट है ये भी लगातार आपको अप साइड में जाता हुआ दिखता है, तो मैं वहाँ पे समझ आता हूँ कि ये जो प्रीमियम है इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है। जो एंट्री बनाने वाले इंटरेस्टेड लोग थे ना वो आ चुके हैं और अब इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो जब भी मैं यूज़ करता हूँ इसको बहुत ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलता है और मैंने कई बार इसको देखा है कि वॉल्यूम जब भी आता है एक बड़ा स्पाइक आता है और स्पाइक के साथ में मेरा जो टारगेट होता है वो मार्केट आराम से डन कर देता है। तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करो वॉल्यूम को जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप ना एक दो बार नहीं, आप बहुत सारे चार्ट है दुनिया के किसी भी चार्ट पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। हमेशा आप ट्राई करो कि जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो या फिर जैसे अभी मैंने आपको वॉल्यूम बताया ना, तो वॉल्यूम को आप कम से कम 10-15 चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस करना, 10-15 एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस करना और ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि कहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई थी ना वो आपको फॉलो कर रही है और मार्केट में उसको देख करके अगर आप एंट्री लेते तो शायद आपने मार्केट में अच्छा काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके जो भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के लोग हैं उनके साथ में भी वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।